आमतौर पर क्या होता है कि ज्ञापन लोग देने कार्यालयों में जाते हैं, लेकिन काशीपुर के विधायक त्रिलोक सिंह चीमा यहाँ ज्ञापन लेने पहुंचे। विधायक जी बीआरसी कार्यालय आए, टीचर्स की समस्या 2011 जो है वो सब जितने भी टीचर्स आ रहे हैं वो एग्जाम पास करके आ रहे हैं। अविश्वास वाली बात एक ये भी है, उन्हें लगता है कि भाई बीते 25-25 30-30 साल से हम नौकरी करते आ रहे हैं, लेकिन अब ये जो टेट क्वालिफिकेशन वाला जो मैटर सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, इससे हमारे भविष्य पर भी हिमांशु, ये बात सुप्रीम का ऑर्डर है, मैं उसके ऊपर कमेंट नहीं करता। आज विधायक जी आपके पास पहुंचे हैं, ज्ञापन आप लोगों ने दिया है, क्या कहना? तब उन्होंने कहा कि ऐसी गर्मी में आप लोग मत आइए, परेशान ना हो, मैं स्वयं ही आ जाता हूँ। नमस्कार, इस वक्त मैं आया हूँ काशीपुर के बीआरसी कार्यालय में और मेरे फ्रेम में आपको काशीपुर के विधायक त्रिलोक सिंह चीमा और इनके साथ यहाँ दर्जनों शिक्षक नजर आ रहे होंगे। दरअसल आज त्रिलोक सिंह चीमा जो कि काशीपुर के विधायक हैं, ये बीआरसी कार्यालय शिक्षकों के बुलावे पर यहाँ बीआरसी कार्यालय एक ज्ञापन लेने पहुंचे हैं, ज्ञापन स्वीकार करने पहुंचे हैं। आमतौर पर क्या होता है कि ज्ञापन लोग देने कार्यालयों में जाते हैं, लेकिन काशीपुर के विधायक त्रिलोक सिंह चीमा यहाँ ज्ञापन लेने पहुंचे। अब क्या ये मसला है, क्या विषय है जिसको लेकर के विधायक जी को खुद बीआरसी कार्यालय आना पड़ा, इन्हीं से बातचीत करेंगे। विधायक जी बीआरसी कार्यालय आए, टीचर्स की समस्या सुने। हिमांशु, उत्तरांचल स्टेट प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन के माध्यम से ये मुझे उनकी एक डिमांड आई है कि उनके जितने भी ओल्ड टीचर्स हैं, एक कट ऑफ डेट 2011 से पहले के जितने भी टीचर्स हैं, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है कि उससे पहले जितने भी टीचर्स उनको भी टीएमटी टेस्ट पास करना पड़ता है। प्रो 2011 जो है वो सब जितने भी टीचर्स आ रहे हैं वो एग्जाम पास करके आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले के जितने भी टीचर्स हैं, ये टीचर्स चाहते हैं कि उनके ऊपर ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होना चाहिए, लेकिन क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है तो इसीलिए इसकी रिव्यू लगानी पड़ेगी। और मुझे पता लगा है कि यूपी गवर्नमेंट ने इसके ऊपर रिव्यू लगा दी है, तो मैं भी मुख्यमंत्री जी को इसका लेटर बना के इसको उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उत्तराखंड की गवर्नमेंट की तरफ से भी इसका रिव्यू लगाया जाए, ताकि सुप्रीम कोर्ट इस केस को रिव्यू करे और इसमें जो रिलीफ ओल्ड टीचर्स को मिलनी चाहिए वो मिले। और एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते मेरी ये ड्यूटी बनती है कि मैं खुद चल के टीचर्स के पास आऊँ, कि मेरी ड्यूटी है, वो मैंने अपनी ड्यूटी करी है। जी अच्छा, टीचर्स ने जिस विषय को लेकर के आपको यहाँ बुलाया है, आपसे गुहार लगाई है, ज्ञापन सौंपा है, इसमें टीचर्स में अविश्वास वाली बात एक ये भी है, उन्हें लगता है कि भाई बीते 25-25 30-30 साल से हम नौकरी करते आ रहे हैं, लेकिन अब ये जो टेट क्वालिफिकेशन वाला जो मैटर सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, इससे हमारे भविष्य पर भी खतरा। हिमांशु, ये बात सुप्रीम का ऑर्डर है, मैं उसके ऊपर कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन एज अ वेरी पर्सनल मेरी अगर ओपिनियन है तो वो जो भी लॉ है वो फर्दर बनना चाहिए, ओल्ड टीचर्स के ऊपर नहीं बनना चाहिए। उससे उनकी जो जॉब्स हैं और उनके परिवार चलते हैं, सब उनके रोजी रोटी है, उनका सोर्स ऑफ मीन्स ऑफ लाइवलीहुड है, तो वो अगर डिस्टर्ब होता है तो वो एक अच्छा एक डिसीजन जो है वो रिव्यू होना मांगता है। जी चलिए, अब देवेंद्र चौधरी जी हमारे साथ हैं, संगठन के अध्यक्ष हैं। भाई साहब, आज विधायक जी आपके पास पहुंचे हैं, ज्ञापन आप लोगों ने दिया है, क्या कहना चाहते हैं? हिमांशु जी, पहले तो मैं आप सभी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और माननीय विधायक जी का स्वागत करता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि हमने विधायक जी से निवेदन किया कि हमें आपको एक ज्ञापन देना है, हमारी जो टीईटी की समस्या है टीचरों को, और उसके लिए तब उन्होंने कहा कि ऐसी गर्मी में आप लोग मत आइए, परेशान ना हो, मैं स्वयं ही आ जाता हूं। तो इसके लिए माननीय विधायक जी का मैं हृदय की गहराइयों से अपने समस्त शिक्षक परिवार की ओर से उनका धन्यवाद देता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। माननीय उच्च न्यायालय ने एक आदेश पारित किया है, सर्वोच्च न्यायालय ने एक आदेश पारित किया है कि वर्ष 2011 से पहले जो भी नियुक्त शिक्षक हैं उनको टीईटी पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी, और उसमें ऐसा दिया है कि जिन शिक्षकों को 5 वर्ष से जिनकी सेवा कम रह गई है उनको इसमें छूट प्रदान की गई है, लेकिन यदि पदोन्नति चाहते हैं तो उन्हें भी वो टीईटी टेस्ट क्वालिफाइड करना होगा। समय समय पर जब वैकेंसियां निकाली गई, जो भी भर्ती हुई, उस समय जो भी क्वालिफिकेशन थी, हमारे टीचर उन क्वालिफिकेशन को पूर्ण करने के बाद विभाग में नियुक्त किए गए। सारी प्रक्रियाएं उस समय की जो भी बाध्यता थी उसी के तहत हुई। अब 25-30 साल उसके बाद हर टीचर को जब ये टीईटी की बाध्यता कर दी है तो वो गलत है। इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक पुनर्विचार याचिका दाखिल कर दी है, और हमारा सभी शिक्षकों का माननीय विधायक जी से ये निवेदन है
कि आप भी अपनी सरकार के द्वारा शिक्षकों के भविष्य की सुरक्षा के लिए एक पुनर्विचार याचिका उसमें दाखिल करें, जिससे कि हमारे परिवार चल सकें और शिक्षकों का हम समस्त परिवार विधायक जी का, उत्तराखंड सरकार का सदैव आभारी रहेगा। तो साथियों, आपने देवेंद्र चौधरी साहब और काशीपुर के विधायक त्रिलोक सिंह चीमा जी को सुना। फिलहाल ये टीचर्स का जो ये मसला है टेट क्वालिफिकेशन को लेकर के, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर है, इस पर किसी भी प्रकार से कोई अनर्गल टीका टिप्पणी संभव नहीं है। फिलहाल इस मसले पर आप क्या कहेंगे, कमेंट में लिखकर बताएं। धन्यवाद।